Hello students, today's lecture is on radian, steradian and beam solid angle in our antenna and microwave engineering course. This is our 17th lecture. Please like, subscribe and share my channel and hit the bell icon for further updates. आइए देखते हैं रेडियन, स्टेरेडियन एंड बीम सॉलिड एंगल क्या होते हैं। रेडियन, स्टेरेडियन एंड बीम सॉलिड एंगल आपके एंटीना के पैरामीटर्स हैं जो कि हमें एंटीना को स्टडी करने में हेल्प करते हैं। तो रेडियन जो है वो हमारे प्लेन एंगल को मेज़र करता है और हम स्टेरेडियन जो है वो हमारे सॉलिड एंगल को मेज़र करता है। प्लेन एंगल जो है फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट होता है रेडियन, जिसे हम RAD एज अ सिंबल यूज़ करते हैं और जिसे हम इस डायग्राम से समझेंगे। और सॉलिड एंगल में हमारा यूनिट होता है स्टेरेडियन, जिसे हम SR सिंबल से डिनोट करते हैं और जिसे हम इस डायग्राम से समझेंगे। अब आते हैं रेडियन पे। रेडियन को समझने के लिए हम एक सर्कल लेते हैं और सर्कल पे एक आर्क कट करते हैं जिसकी लेंथ रेडियस के बराबर होती है और उस एंगल का वर्टेक्स सेंटर पे रखते हैं। तो जो एंगल बनता है वो होता है आपका 1 रेडियन। इट इज़ डिफाइंड एज द प्लेन एंगल। ये एक प्लेन एंगल है विथ इट्स वर्टेक्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, जिसकी वर्टेक्स सर्कल के सेंटर पे है, विथ रेडियस R। उसकी रेडियस R है, दैट इज सबटेंडेड बाय एन आर्क, जो कि एक आर्क से जुड़ा हुआ है जिसकी लेंथ रेडियस के बराबर है। तो एक आर्क जिसकी लेंथ रेडियस के बराबर है वो 1 रेडियन का एंगल बनाएगा सेंटर पे। ठीक है, तो रेडियन का एक और डेफिनेशन है आर्क लेंथ पर यूनिट रेडियस। आर्क मतलब होता है वृत्तचाप और रेडियस का मतलब होता है त्रिज्या। तो आप देखेंगे कि हम यहाँ पर थीटा को कैलकुलेट करेंगे विथ हेल्प ऑफ यूजिंग आर्क लेंथ एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। अब देखें, यहाँ पे हमने एक सर्कल ड्रॉ किया है और एक प्लेन एंगल थीटा से हम इसे डिफाइन करेंगे। जब हमने एक आर्क की लेंथ रेडियस के बराबर ली है और ये आर्क जो सेंटर ऑफ द सर्कल के साथ जितना एंगल बनाएगा वो हमारा 1 रेडियन होगा। कैसे, ये देखते हैं। जो हमारा प्लेन एंगल है उसका डेफिनेशन है कि आर्क लेंथ पर यूनिट रेडियस। तो आर्क की लेंथ कितनी होगी, S अपॉन पर यूनिट रेडियस मतलब R, S अपॉन R। तो S कितना है हमारा, S है हमारा रेडियस के बराबर, तो R अपॉन R कितना हो जाएगा 1 रेडियन। तो हमारा जो अगर रेडियस के बराबर की आर्क हम कट करते हैं तो कितना एंगल बनाती है वो 1 रेडियन। अब हम बात कर रहे हैं कि पूरे सर्कल में कितने रेडियन होंगे, तो हम पूरे सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल को अगर हम R से डिवाइड कर दें तो पूरा रेडियन आ जाएगा पूरे सर्कल का। उसके लिए देखें, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल अपॉन रेडियस। तो सरकमफ्रेंस का मतलब होता है परिधि और सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2πr। 2πr को अगर हम R से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है 2π। तो टोटल सर्कल में कितना रेडियन होगा, 2π रेडियन। तो सर्कल हैज़ 2π रेडियंस। अब बात आती है कि रेडियन और डिग्री में क्या रिलेशन होता है। तो एक रेवोल्यूशन में कितने रेडियन आ गए आपके 2π, और आप जानते हैं कि एक रेवोल्यूशन में कितने डिग्री होते हैं 360 डिग्री। तो 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल्स टू 2π रेडियन इक्वल टू 360 डिग्री। और पाई रेडियन में कितना आ जाएगा 360 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आ गया 180 डिग्री। अगर पाई रेडियन में 180 डिग्री होता है तो 1 रेडियन में कितना होगा 180 डिवाइडेड बाय पाई, और पाई की वैल्यू आप लोग जानते हैं दैट इज 3.14, और हमारा आंसर आ गया 1 रेडियन इक्वल टू 57.3 डिग्री। तो एक रेडियन हमने बनाया। एक रेडियन हमने कैसे बनाया कि आर्क की लेंथ हमने रेडियस के बराबर ली और इस 1 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा 57.3 डिग्री।
अब आते हैं स्टेरेडियन पे। स्टेरेडियन एक सॉलिड एंगल है जो कि स्फेयर का एंगल है। जब हम स्फेयर पे एक सरफेस को कट करते हैं तो सेंटर पे ऑफ द स्फेयर पे जो एंगल बनता है वो हमारा स्टेरेडियन की हेल्प से मेज़र किया जाता है। बट जो हम सरफेस कट करेंगे उसका इक्विवेलेंट एरिया हमारा स्क्वायर के एरिया के बराबर होगा। उस स्क्वायर का जो साइड्स है वो हमारी आर यानी रेडियस के बराबर होगी। तो जो एरिया हम कट करेंगे उसका कितना एरिया होगा, आर स्क्वायर। तो एंगल इन स्टेरेडियन इज एक्सप्रेस्ड इन एस आर। तो हम एंगल जो स्टेरेडियन का एंगल है हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, एस आर से। नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज़ डिफाइंड एज अ सॉलिड एंगल विथ इट्स वर्टेक्स एट द सेंटर ऑफ द स्फेयर। एक सॉलिड एंगल से डिफाइन करेंगे जिसकी वर्टेक्स सेंटर है, स्फेयर के सेंटर पे रखी हुई है, विथ सरफेस एरिया इक्वल टू दैट ऑफ अ स्क्वायर विथ ईच साइड इक्वल टू 0। जैसे मैंने इक्वल टू आर, जैसे मैंने कहा जो सरफेस है उसका कितना एरिया होगा, आर स्क्वायर एरिया होगा। एक ऐसा स्क्वायर हम एज्यूम करेंगे जिसकी साइड जो है रेडियस के बराबर होगी। अब स्टेरेडियन कैसे निकालेंगे, अमाउंट ऑफ एरिया पर यूनिट स्क्वायर ऑफ द रेडियस। मतलब जितना ये एरिया है डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर पर यूनिट स्क्वायर ऑफ रेडियस। तो आइए देखते हैं, हमने एक कोन कट किया है जिसका सरफेस जो है वो है आर स्क्वायर एरिया का, और इसकी रेडियस तो आपको जानते ही हैं आर है, और इसका एंगल होगा 1 स्टेरेडियन। तो हमने जब प्लेन एंगल मेज़र किया था तो हमने क्या किया था, हमने आर्क की लेंथ डिवाइडेड बाय आर ली थी। बट जब हम स्टेरेडियन मेज़र करेंगे तो हम लेंगे अमाउंट ऑफ एरिया पर यूनिट स्क्वायर ऑफ रेडियस। तो एरिया डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ रेडियस किसके लिए, स्टेरेडियन के लिए। तो एरिया डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो एरिया कितना है हमारा, एरिया है हमारा आर इंटू आर। तो आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर कितना आ जाएगा, 1 स्टेरेडियन। तो पूरे स्फेयर में कितना होगा स्टेरेडियन, ये देखते हैं। हाउ मेनी स्टेरेडियन इन द स्फेयर। तो उसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फेयर को आर स्क्वायर से डिवाइड करना होगा। तो एरिया ऑफ स्फेयर अपॉन आर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्फेयर कितना होता है, एरिया ऑफ स्फेयर होता है अपना 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो कितना आ गया, 4 पाई स्टेरेडियन। तो टोटल स्फेयर में कितने स्टेरेडियन होते हैं, 4 पाई। और हमने सर्कल का देखा था, तो सर्कल में कितने होते थे, टोटल सर्कल में होते थे कितने रेडियन, 2 पाई। और कितने स्टेरेडियन स्फेयर में हो रहे हैं, 4 पाई स्टेरेडियन। अब बात आ रही है रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड स्टेरेडियन। तो 1 स्टेरेडियन इज इक्वल टू होता है रेडियन इंटू रेडियन यानी रेडियन स्क्वायर के बराबर। और रेडियन आपने देखा अभी कितना होता है, 180 डिग्री बाय पाई। तो 180 डिग्री पाई का स्क्वायर कर देंगे तो आपका आ जाएगा 3282.81 स्क्वायर डिग्री। तो ये आपका रिलेशन आ गया स्टेरेडियन और रेडियन के बीच में एंड डिग्री के बीच में। तो आपने स्टेरेडियन मेज़र कर लिया। हम स्टेरेडियन को सॉलिड एंगल से मेज़र करते हैं, 1 स्टेरेडियन को मेज़र करते हैं जब हम एक एरिया कट करते हैं जिसका सरफेस एरिया कितना होता है, आर स्क्वायर के बराबर। मतलब उसका साइड इक्वल टू स्क्वायर होगा जिसकी साइड्स होंगी आर इंटू आर। अब हम लोग इसको डिफ़ाइन करते हैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम से, जिस कोऑर्डिनेट सिस्टम किस पे बेस्ड है, आर थीटा फाई से, फाई पे। आर थीटा फाई मीन्स कि एक स्फेयर में आप डायरेक्शन शो करते हैं, तो हम किसी भी पॉइंट पे किसी भी बिंदु को अगर स्फेयर में रखेंगे तो वो किस कोऑर्डिनेट्स उस पे लागू होंगे वो बताया जाएगा। तो कोऑर्डिनेट अगर हम किसी भी पॉइंट को देखें तो हम क्या आगे, आर थीटा, ये थीटा जो है इस एक्सिस से जो एंगल बनता है थीटा वो, और इस एक्सिस से जो एंगल बनता है फाई वो। तो इस पॉइंट को डिफाइन करने के लिए क्या होंगे, आर थीटा फाई। तो आर थीटा फाई 3 कोऑर्डिनेट्स हैं जो कि इस पॉइंट को स्फेयर में डिफाइन करते हैं।
ठीक है। तो अब हमने एक सरफेस कट की है। अगर हम बहुत छोटा इनफाइनाइटेसिमली जो एरिया देखना चाहते हैं तो हम बहुत छोटे यूनिट्स को जैसे डी थीटा डी फाई को देखेंगे। तो इस एरिया का हम सरफेस निकालेंगे तो हम इस टाइप से यूनिट में डिफाइन कर देंगे इस एरिया को। अब आगे देखते हैं कि इंक्रीमेंटल एरिया एंड सॉलिड एंगल। अब हम बात आ रही है अब हम सॉलिड एंगल की और हमारे बीम एंगल की और बीम एरिया की। उसके लिए हमें चाहिए कि हम इनफाइनाइटेसिमली एरिया और इंक्रीमेंटल एरिया ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर। तो एक छोटा इंक्रीमेंटल एरिया हमने कट किया, उसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं हमने उसे एक स्फीयर को हम लेके चल रहे हैं, उससे हमने कट किया एरिया। यूनिट एरिया जिसका कोऑर्डिनेट्स है हॉरिजॉन्टली होगा आपका आर साइन थीटा डी फाई से शो करेंगे और वर्टिकली हम कोऑर्डिनेट्स करेंगे आर थीटा से। जब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, जब हम इनका एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ दिस स्मॉल सरफेस आ जाएगा आर डी थीटा एंड आर साइन थीटा डी फाई। फिर टोटल एरिया कितना आ जाएगा इसका, आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाई। अब एलिमेंट ऑफ सॉलिड एंगल डी ओम ऑफ अ स्फीयर। सॉलिड एंगल का जब हम एलिमेंट निकालना चाहेंगे, मतलब सॉलिड एंगल का जब एलिमेंट निकालना चाहेंगे तो हम क्या करेंगे, एरिया डिवाइडेड बाय रेडियस का स्क्वायर। ऐसे ही हम स्टेरेडियन निकालते हैं कि जो हमारा एरिया कट किया जाता है डिवाइडेड बाय रेडियस का स्क्वायर। तो डी ओम एलिमेंट ऑफ सॉलिड एंगल कैसे आएगा, डी एस डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो डी एस कितना है, साइन थीटा डी थीटा डी ओम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो ये आर स्क्वायर साइन थीटा डी ओम डी फाई से आर स्क्वायर कैंसिल होकर कितना आ जाएगा, साइन थीटा डी फाई स्टेरेडियन। और ये क्या है, ये एक एलिमेंट है डी ओम जिसके कारण हम बीम एंगल निकालेंगे। यहाँ पे जो बीम एंगल होता है उसे हम निकालेंगे। उसके लिए हमें एक स्मॉलेस्ट यूनिट चाहिए जिसको हम इंटीग्रेट करेंगे और हम निकालेंगे कि टोटल पावर कितनी रेडिएट हुई है बाय एंटीना इन दिस सॉलिड एंगल। यहाँ देखिए ये भी आपका स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है जहाँ पे हमने एक सरफेस कट की है। ये सरफेस कैसे डिफाइन होती है, देखें यहाँ से जो आपने कोई भी एक पॉइंट लेना है, ये पूरा एक स्फीयर का पार्ट कट किया हुआ है, स्फीयर का ये एक सरफेस है। इस सरफेस को डिफाइन करेंगे हम थीटा एंगल से। तो ये जो जेड एक्सिस है, जेड एक्सिस से एक एंगल जो बनता है वो होता है थीटा, और जो हमारा ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस से जो एंगल बनता है वो होता है हमारा फाई। तो इस पॉइंट को डिफाइन करेंगे तो हम कैसे लेंगे, स्मॉलेस्ट डिफरेंस क्या होगा, डी फाई, और यहाँ से यहाँ का रेडियस क्या हो गया, आर। तो यहाँ जो ये वाला आर्क है, आर्क का लेंथ कितना हो गया, आर फाई। और उसी प्रकार से ये एंगल हो गया थीटा, और यहाँ से यहाँ तक का क्या हो गया आपका रेडियस, ये वाला रेडियस, और ये वाला साइड क्या हो गया, यहाँ ये वाला साइड क्या हो गया, आर डी थीटा, और आर डी थीटा ये वाला साइड है तो ये क्या हो गया, ये हो गया आर साइन थीटा डी फाई। तो इस हिसाब से जब हम इसका एरिया निकालेंगे तो कितना आएगा, आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाई। तो यहाँ पे दो साइड हो गए, एक आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक आपका वर्टिकल कंपोनेंट। तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे आपका देखो, एक आपका वर्टिकल कंपोनेंट कहता है आर डी थीटा ये वाला, और एक आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या कहता है, आर साइन थीटा डी फाई। तो इस सरफेस को डिफाइन कर दिया हमने इससे और इससे। तो जब हम इस सरफेस का एरिया निकालेंगे तो कितना आएगा, जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इसको और इसको, तो कितना एरिया आ जाएगा, आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाई। अब हम यहाँ का सॉलिड एंगल निकालना चाहते हैं तो इस सरफेस को डिवाइड कर देंगे हम किससे, आर स्क्वायर से। तो आर स्क्वायर से जब डिवाइड कर दोगे तो आर स्क्वायर कट जाएगा, तो आंसर आएगा साइन थीटा डी फाई। तो आर स्क्वायर कट गया है और आंसर आपका ये आ गया है, ठीक है। अब देखें हमने ये सारी चीज़ें डिफाइन कर दी हैं। वन स्टेरेडियन क्या होता है,
टोटल सॉलिड एंगल ऑफ द स्फेयर अपॉन 4 पाई, और यहाँ पे कितना आ गया आपका 1 स्टेरेडियन, और डिग्री में आपका रिलेशन बता दिया हमने, और इनफाइनाइटेसिमल एरिया या इंक्रीमेंटल एरिया हमने निकाल दिया था। इसको जब इसकी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट को मल्टीप्लाई किया था तो हमारा ये आ गया था, और जब हम यहाँ के सॉलिड एंगल को निकालेंगे तो हम उसको r² से डिवाइड करेंगे तो हमारा ये एलिमेंट ऑफ सॉलिड एंगल आ जाएगा। अब ये एलिमेंट ऑफ सॉलिड एंगल क्यों हमें चाहिए? इसलिए चाहिए कि जब हम सेंटर से कोई भी रेडियंस को बाहर निकालेंगे, मतलब रेडिएट करेगा हमारा एंटीना, तो कितना एंगल बनाता है इस पर्टिकुलर कोन में, इस पर्टिकुलर सॉलिड एंगल पे। तो ये जो बीम एंगल बता रहे हैं हम, वो हम निकालेंगे। तो बीम सॉलिड एंगल और बीम एरिया ओम ए से शो किया जाता है। वो क्या है? ये देखिए, ओम ए। अब बीम एरिया और बीम सॉलिड एंगल इज एक्सप्रेस्ड इन स्टेरेडियन, इसे हम स्टेरेडियन से बताते हैं। इट इज सॉलिड एंगल थ्रू विच ऑल ऑफ द पावर रेडिएटेड बाय एंटीना वुड स्ट्रीम। तो यहाँ से क्या होगा, जितनी पावर बाहर निकलेगी वो बताया जाएगा। It is defined as the integral of normalized power pattern over sphere। तो ये क्या है, जब हम बीम सॉलिड एंगल या बीम एरिया निकालेंगे तो हम जो नॉर्मलाइज्ड पावर है, जितनी भी नॉर्मलाइज्ड पावर है, उसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू सॉलिड एंगल। तो ये आ गया बीम, आपका जो अभी एलिमेंट ऑफ सॉलिड एंगल यही था, साइन थीटा डी थीटा डी फाई। आप इसको याद रखें। देखिए यहाँ पे डी ओम हमने निकाला था, साइन थीटा डी फाई, इसका हमने यूज़ किया है फॉर द इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू, हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं थीटा के रिस्पेक्ट में और फाई के रिस्पेक्ट में। तो थीटा के रिस्पेक्ट में कैसे, जो ये वाला आपका एंगल होता है वो कितना एंगल बनाता है यहाँ से, थीटा। और थीटा जो है वो पूरा का पूरा कितना होगा, 0 से लेकर 180 डिग्री। और फाई कौन सा एंगल बनाता है, जो एजीम्यूथ में होता है। तो फाई क्या होगा, 0 से लेकर 2 पाई। तो फाई वेरी करेगा 0 से 2 पाई और थीटा वेरी करेगा 0 से पाई। और हम जो टोटल पावर रेडिएट हुई है उसको अगर इंटीग्रेट कर देते हैं नॉर्मलाइज्ड पावर को, तो क्या आ जाएगा आपका बीम एरिया। तो बीम एरिया से क्या समझ में आएगा कि इस सॉलिड एंगल से कितनी ऑल द पावर रेडिएटेड वुड स्ट्रीम। तो इस सॉलिड एंगल से जितनी पावर बाहर जा रही है, टोटल पावर, उसके हेल्प से हम क्या निकाल लेंगे, बीम सॉलिड एंगल। तो ओम ए इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय हाफ पावर पॉइंट्स ऑफ द मेन लोब्स। अब एक और टर्म है जिससे हम इसे डिफाइन करते हैं, जिसे हम कहते हैं हाफ पावर पॉइंट्स और हाफ पावर बीम विड्थ। तो हाफ पावर बीम विड्थ, तो थीटा हाफ पावर बीम विड्थ और फाई हाफ पावर बीम विड्थ को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो भी बीम एरिया आ जाता है, दैट इज ओम ए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आपका जो है ये मेन लोब है, ये आपका इक्विवेलेंट सॉलिड एंगल है ओम ए, और ये है आपका हाफ पावर बीम विड्थ थीटा एच पी। जब हम थीटा एच पी और फाई एच पी को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ओम ए आ जाएगा। तो दिस इज़ अनदर फॉर्मूला टू एक्सप्लेन बीम एरिया। और बीम एरिया क्या होता है कि हम ऑल द पावर रेडिएटेड बाय द एंटीना वुड स्ट्रीम आउटसाइड, यानी जितनी भी पावर एंटीना से रेडिएट होगी वो हम बीम एरिया के थ्रू बता सकते हैं। यहाँ देखिए बीम सॉलिड एंगल और बीम एरिया एंड ओम ए। तो हमने ओम ए यानी बीम एरिया को कैसे निकाला, हमने इसको पहले स्टेरेडियन से डिफाइन किया, फिर हम इसे इंटीग्रल ऑफ नॉर्मलाइज्ड पावर पैटर्न ओवर अ स्फीयर, इसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रल करेंगे नॉर्मलाइज्ड पावर पैटर्न को थीटा और फाई के रिस्पेक्ट में। अब ये क्या है, ये आपने सॉलिड एंगल का एलिमेंट लिया है जो हमने पीछे निकाला है, डी ओम इक्वल टू ये निकाला था ना, साइन थीटा डी फाई। तो इस एलिमेंट को यहाँ शो करेंगे, क्यों, क्योंकि ये स्मॉलेस्ट एलिमेंट है। स्मॉलेस्ट एलिमेंट को जब इंटीग्रल करते हैं तो हमारा टोटल आ जाता है। तो टोटल आपका क्या आ जाएगा, बीम एरिया। तो बीम एरिया आ गया, बीम एरिया ये इसको इंटीग्रल करने से आ गया। और फिर हमने एक और फॉर्मूला देखा जिससे हमने हाफ पावर बीम विड्थ को, दोनों की हाफ पावर बीम विड्थ को जब मल्टीप्लाई किया तो हमारा एक अनदर फॉर्मूला आ गया बीम एरिया का। और
इससे हम आगे आज हमने रेडियन, स्टेरेडियन और बीम सॉलिड